गुड इवनिंग गर्ल्स। कैसे हो जी? सारे लोग कैसे हैं आप सब? चैट बॉक्स में आप सब बता सकते हैं आप सब कैसे हैं। सब बढ़िया है। बाकी लोग कैसे हैं सभी लोगों को बताना, जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं सभी लोगों को बताना। ऑलमोस्ट हमारे पास 40+ लोग हैं यहाँ पर, तो आई रियली वांट सभी लोग बताए कि आप सभी लोग कैसे हैं। जबरदस्त। क्या बात है। चलो, गॉट इट। सो कैमरा ऑन कर लीजिए जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं। अगर आप कैमरा ऑन करके बैठेंगे तो ज्यादा सीख पाएंगे आप सभी लोग। क्या मुझे ये बता सकते हैं कि आज का जो टॉपिक है हमारी ट्रेनिंग का वो टॉपिक क्या है? आप लोगों को मेरा वीडियो भी मिल गया होगा ग्रुप के अंदर, आप लोगों को पोस्टर भी मिल गया होगा, ठीक है। मैं बहुत बढ़िया खुशी जी, मैं बहुत शानदार हूँ। आप कैसे हैं? आज के मीटिंग के टॉपिक बता सकते हैं मुझे कि आज के मीटिंग का टॉपिक क्या है? जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, पहले अगर आप कैमरा ऑन करके बैठ सकते हैं तो बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए, क्योंकि आप बहुत सी चीजें यहाँ पर सीखेंगे। यस एग्जैक्टली, कंटेंट क्रिएशन। तो आज हम बात करने वाले हैं कंटेंट क्रिएशन के ऊपर, जो अपने आप में मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक है। एंड अगर इसको सीख लिया, ट्रस्ट में, तो आपके जितने भी बिजनेस में अभी प्रॉब्लम चल रही है वो सारी खत्म हो जाएगी आपकी। बस इसको एक बार आपको ढंग से सीखना पड़ेगा। तो इसको, इसके जितने भी मैं बेसिक्स है वो सारे बेसिक्स आज मैं क्लियर करवा कर जाऊंगा। स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक के क्या बेसिक्स होते हैं वो सारे क्लियर करवाऊंगा। तो मेक श्योर जितने भी बिगिनर्स यहाँ पर बैठे हुए हैं जिनको कंटेंट क्रिएशन का सीवी नहीं आता, आपके लिए बहुत शानदार ट्रेनिंग होने वाली है। एंड इफ यू आर वॉचिंग दिस ट्रेनिंग आफ्टर लाइव, मतलब आप इसको रिकॉर्डिंग फॉर्म में देख रहे हो, तो मेक श्योर जो चीजें बता रहा हूं उनको साथ के साथ नोट डाउन करते जाना। एंड जितने लोग लाइव देख रहे हैं सबसे पहले अपनी डायरी निकाल लीजिए और उसके ऊपर ना एक टॉपिक लगा लीजिए, कंटेंट क्रिएशन बाय विकास सर। सबसे पहले डायरी निकालिए। अगर आप ऐसे ही बैठे हैं सिर्फ और सिर्फ एंड सिर्फ मुझे कोई ऐसे सुनने आए हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर, ठीक है। मैं कोई गाने वाने नहीं गाने वाला, आपको सिर्फ और सिर्फ सुनना नहीं है, उसके साथ साथ आपको नोट्स भी बनाने हैं। अगर आप चीज़ों के नोट्स नहीं बनाते हैं तो आपको चीज़ समझ में नहीं आएगी और आप आफ्टर मीटिंग चीज़ों को भूल जाएंगे। इफ यू रियली वांट कि आप चीजों को रिवाइज कर सके, तो आप चीजों को लिखे भी साथ के साथ, ठीक है जी। चलो शुरू करते हैं। गॉट इट, ठीक है। ओके, तो जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, पर सबसे पहले अगर आप कैमरा ऑन नहीं किया आपने तो कर लो भाई। अच्छा लगेगा, आपको ज्यादा चीजें सीखोगे आप। और अगर ये मन बना कर आए हो कि करना ही नहीं है तो फिर तो आपकी मर्जी। लाइन सुनिए, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। एक्चुअली या आई एम ए कंटेंट क्रिएटर ऑलरेडी, तो मेरा कुछ नहीं जाएगा इस चीज के अंदर। मैं तो 1 घंटा आपको पूरा ज्ञान देकर चला जाऊंगा यहाँ पर। बट अगर आप कंटेंट क्रिएशन अगर जेन्यूनली सीखना चाहते हैं तो आपको कैमरे के सामने आना पड़ेगा। और कैमरे के सामने आने का सबसे अच्छा जो तरीका है, अगर आप इफ यू रियली वांट टू लर्न कि कैमरे को कैसे पेश करना होता है, तो आपको मीटिंग में लाइव आना स्टार्ट हो जाओ। मतलब मीटिंग में कैमरा ऑन करके बैठना स्टार्ट कर दो। क्योंकि वेन आई वॉज बिगिनर ना, तो मैं पता क्या चीज क्या करता था। हर मैंने ना एक टारगेट बनाया था कि मैं हर मीटिंग के अंदर चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे ना रील्स बनाना नहीं आता था। जैसे मैं कैमरा वगैरह ऑन करता था ना, मुझे डर सा लगना कहीं ना कहीं लगने लग जाता था, बोलना नहीं आता था, भूल जाता था चीजों को। तो मैंने क्या चीज स्टार्ट की कि मैं जिस भी मीटिंग में जाऊंगा उस मीटिंग के अंदर कैमरा ऑन करके बैठूंगा। और धीरे धीरे ऐसी हैबिट पड़ गई ना, आज मैं ट्रेनर बन गया देखो। एक ऐसा बंदा जो बोल नहीं पाता था आगे किसी 4-5 लोगों के सामने, आज वो इतने सारे लोगों को ट्रेन कर देता है। द रीजन बिहाइंड इट, क्योंकि मैंने एक छोटी सी हैबिट डाली थी कि जिस भी मीटिंग में जाऊंगा मैं कैमरा ऑन करके बैठूंगा। तो इस कैमरे से मुझे इतना प्यार हो गया आज के टाइम में, आप मुझे कभी भी चाहे रात के 12 बजे उठाकर भी कुछ वीडियो शूट करवाओगे तो मैं कर लूंगा। मुझे ऐसा डर नहीं लगेगा कि यार क्या बोलूं कैमरा चालू होने के बाद। बट यहीं पर अगर आपको मैं उठाकर फोन दे दूंगा तो आपको डर लगने लगेगा कि यार कैमरा चालू तो क्या बोलूं, क्या मैं, आपके वर्ड्स नहीं निकलेंगे, आपका मुंह नहीं खुलेगा। तो ये फर्क होता है, जब आप बार बार उस चीज को पेश करना स्टार्ट कर देते हो तो वो चीज आपके लिए इजी हो जाती है, इजी टू यूज हो जाती है। तो इफ यू रियली वांट कि कैमरा आपके लिए इजी टू यूज हो, तो उसके लिए आपको कैमरे के सामने आना पड़ेगा। दिस इज द ओनली वे जिससे आप ये चीज सीख सकते हैं। और अगर माइंड में एक चीज बैठा रखी है, नहीं मुझे तो आना ही नहीं है, तो इस मीटिंग को लेफ्ट करो और अपना खाना वाना खाओ, मस्त अपना काम धंधा करो, यहाँ क्यों आए हो। बट इफ यू रियली वांट टू लर्न कि नहीं ये तो एक ऐसी स्किल है जो 2026 के अंदर बहुत ज्यादा ट्रेंड करने वाली है। एंड अगर मैंने इसको नहीं सीखा तो मैं अपने इस एफिलिएट बिजनेस को मैं फ्यूचर फिक्स के अंदर तो ग्रो कभी नहीं कर सकता। आपको इसको तो सीखना पड़ेगा, आपको लोगों के सामने आना तो पड़ेगा। तो सिंपल वेज के अंदर मैं आपको सारी चीजें करवाऊंगा। अगर आपने अभी भी अपने डायरी पेन नहीं निकाले तो निकाल लीजिए प्लीज, एंड लिखना स्टार्ट कर दीजिए। एक सेकंड में अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, देन शुरू करते हैं। अगले 50 मिनट के अंदर आपको सारी चीज सिखाऊंगा।
इसमें कॉस्ट का ऑप्शन नहीं है क्या? नहीं भाई, इसमें तो कॉस्ट का ऑप्शन ही नहीं है। चलो कोई ना। डन। तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आप सब सभी के सामने और चीजों को बताता हूँ कि कैसे आप चीजों को कर सकते हो। प्लीज डोंट डू इट यार। डिस्टर्ब ना करें, चीजों को सीखने की कोशिश करें। ठीक है। ओके, एक एक चीजों को नोट डाउन करते हुए चलिएगा, और जो चीजें बताता हूँ उनको सीखते हुए चलिएगा। सेम एज इट इज जैसे मैंने टॉपिक डाल रखा है, सेम एज इट इज आपको भी टॉपिक डालना है, और आज की डेट आपको डाल देनी है, और सब चीजों को जो मैं बताता हूँ उनको लिखते हुए जाना है। तो सबसे पहले अगर हम कंटेंट क्रिएशन के बारे में बात करें, तो कंटेंट क्रिएशन का मतलब क्या? व्हाट इज द मीन्स ऑफ कंटेंट क्रिएशन? कंटेंट क्रिएशन का मीन्स सिंपल सा होता है कि आपको ऐसी कुछ वीडियोस, ऐसी कुछ रील्स बनानी पड़ेगी जो आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपलोड कर सके। मतलब वीडियोज जो फॉर्मेट होता है वो हमारा कंटेंट क्रिएशन में आता है। जो आपका वीडियो फॉर्मेट होगा वो आपका कंटेंट क्रिएशन में आता है। वीडियो फॉर्मेट हम सबसे पहले समझेंगे कि हम किस किस प्लेटफॉर्म पर बना सकते हैं। अगर आज के टाइम में आपको वीडियो फॉर्मेट बनाना है तो आप किस किस प्लेटफॉर्म पर बना सकते हो? सबसे पहला जो आपके पास प्लेटफॉर्म होगा, अगर मैं प्लेटफॉर्म्स की बात करूं, तो सबसे पहला आपके पास जो होगा वो होगा आपका इंस्टा। आपको इंस्टा पर वीडियोज बनाने हैं। दूसरा, आपको बनाने होंगे वाईटी शॉर्ट्स और वाईटी लॉन्ग वीडियोज। यूट्यूब पर देखो, वाईटी का मतलब होता है यूट्यूब। यूट्यूब पर दो दो तरीके के वीडियोज बनते हैं, एक तो होता है शॉर्ट्स वीडियोज, एक होते हैं लॉन्ग वीडियोज। लॉन्ग वीडियोज उसे बोला जाता है जिसकी लेंथ थोड़ी सी लंबी होती है। जैसे सपोज आप 3 मिनट से ज्यादा लंबे वीडियोस बनाना चाहते हो तो वो सारे वीडियोस किस में आ जाएंगे? आपके लॉन्ग फॉर्मेट के अंदर। एंड अगर आप 3 मिनट या 2 मिनट से शॉर्ट वीडियोस बनाएंगे वो किस में आ जाएंगे? आपके वाईटी शॉर्ट्स वीडियोस के अंदर। आपने अगर यूट्यूब ओपन किया होगा तो यूट्यूब पर भी जैसे हम रील स्क्रॉल करते हैं वैसे ऑप्शन आता है ना वहां पर वाईटी शॉर्ट्स का। सेम एज इट इज उसको बोलते हैं वाईटी शॉर्ट्स। और जो लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो होता है जिसमें पूरी की पूरी रामायण होती है, इतने इतनी सारी चीजें आपको उसमें बताई जाती है, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, वो सारी चीजें हमारे किस में आएगी? यूट्यूब लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोज के अंदर। तो इन दोनों टाइप का कंटेंट हमें क्रिएट करना है। तीसरा जो हमारे पास प्लेटफॉर्म है वो है फेसबुक। फेसबुक पर भी दो टाइप के कंटेंट चलते हैं, एक तो रील फॉर्मेट वाला कंटेंट, एक चलता है लॉन्ग फॉर्मेट वाला कंटेंट। दोनों टाइप के कंटेंट आप बना सकते हैं। नंबर 4, अगर मैं बात करूं स्नैपचैट की, तो स्नैपचैट पर सिर्फ और सिर्फ चलती है रील्स टाइप वाला कंटेंट। तो अगर आप स्नैपचैट पर अगर कंटेंट बनाना चाहते हैं तो एज इट इज जो आप इंस्टाग्राम पर रील्स पर अपलोड करेंगे उस सेम कंटेंट को आप स्नैप पर भी अपलोड कर सकते हैं। और अगर चाहते हैं कि आप स्नैप के लिए पर्टिकुलर कोई कंटेंट बनाए तो आप पर्टिकुलर स्नैप के लिए भी कंटेंट बना सकते हैं। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? तो कंटेंट क्रिएशन का जो फॉर्मेट होगा वो ये 4 फॉर्मेट के अंदर होगा। बाकी अगर आप जाना चाहते हो लिंक्डइन के ऊपर तो आप लिंक्डइन के ऊपर भी जा सकते हो। उसके ऊपर भी आप कंटेंट वगैरह बना सकते हो, मतलब कोई पोस्ट कर सकते हो, कोई वीडियो अपलोड कर सकते हो। वो सारे फॉर्मेट, वो सारी चीजें वहां भी आपको मिल जाएगी। बट लिंक्डइन अगर आप जाना चाहते हो तो थोड़ा सा प्रोफेशनल कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म है। वहां पर अगर आप जाना चाहते हो तो आपको थोड़ी सी आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपका होता है ना एक, उधर है ना आपको प्रोफेशनल लोग मिलेंगे, ऐसे लोग नहीं मिलेंगे जो आप कुछ भी डालोगे उसको भी लाइक कमेंट कर देंगे आपको, नहीं ऐसा नहीं होगा। वहां पर आपको लिटिल लिटिल इंग्लिश भी कहीं ना कहीं आना चाहिए क्योंकि इंग्लिश कंटेंट ज्यादा चलता है वहां पर। तो ये सारी चीजें आपको लिंक्डइन पर देखने को मिलेगी। बट इफ यू आर वेरी बिगिनर और जिनको ये सब चीजें नहीं पता, इतनी चीजें नहीं है, इतने नॉलेज नहीं है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ किन चीजों पर काम करना है? इन कुछ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। पहला हो गया आपका इंस्टाग्राम, दूसरा हो गया आपका वाईटी, और तीसरा हो गया फेसबुक, और चौथा स्नैप। लिंक्डइन पर आपको नहीं जाना, मतलब लिंक्डइन को भूल जाओ। सिर्फ शुरुआत के जो 4 प्लेटफॉर्म्स है इनके ऊपर आपको अपना दिमाग लगाना है। तो हमने ये फाइंड आउट कर लिया कि कंटेंट क्रिएशन का मतलब क्या होता है। दूसरा हमने फाइंड आउट किया कि कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स पर हमने काम करना है। ये चीज क्लियर है? आगे चलूं? आगे चलूं जी? अब अगर ये चीज क्लियर है तो आगे जो सबसे मेन फॉर्मेट होगा आपका उसकी बात करता हूं मैं। आप में से काफी सारे लोग यहाँ पर जो इस वीडियो को देख रहे हो, पर इस ट्रेनिंग को देख रहे हो अभी, माइंड में ये चीज आ रहा होगा कि सर वाई कंटेंट क्रिएशन एक्चुअली? कंटेंट क्रिएशन क्यों करूं मैं? कुछ और भी तो कर सकता हूं ना। वाई ओनली कंटेंट क्रिएशन? चलो हम अब समझते हैं बेनिफिट्स ऑफ कंटेंट क्रिएशन। प्लीज अगर आप लिख नहीं रहे चीजों को तो प्लीज राइट इट डाउन, आपके लिए काम आएगा। अगर मैं बेनिफिट्स की बात करूं अपने कंटेंट क्रिएशन के अंदर, तो हमारा सबसे पहली जो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट होगा वो कंटेंट क्रिएशन होगा, वो होगा आपकी पेज वैल्यू।
एंड अगर आप चाहते हो बिजनेस के अंदर ग्रो करना, आप चाहते हो फीचर फिक्स के अंदर ग्रो करना, आप चाहते हो ऑनलाइन बिजनेस के अंदर ग्रो करना, इस ऑनलाइन दुनिया में अगर आप ग्रो करना चाहते हो तो आपको अपना एक पेस वैल्यू बनाना पड़ेगा, अपना एक ब्रांड बनाना पड़ेगा। वह सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल है कंटेंट क्रिएशन से। आज अगर आप खुद नोटिस करोगे, मैं अगर आप में से सभी लोगों को पूछूं, आप में से आज ज्यादातर लोग कहां पर अपना टाइम स्पेंड करते हैं? वाईटी शॉर्ट्स देखने में, रील्स स्क्रॉल देखने में, वाईटी वीडियोस देखने में, ये लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोज है, यहीं पर हम देखते हैं। या फिर हम फेसबुक यूज करते हैं, फेसबुक पर हम वीडियोस देखते हैं। फेसबुक का तो इतना अच्छा वो है आज के टाइम में कि आपको वही चीज दिखेगी जो ट्रेंडिंग है वहां पर। इतने प्यारे प्यारे एल्गोरिथम काम करता है वहां पर, जो भी आप चीजें देख रहे हो उसके जो बेस्ट फॉर्मेट होगा वो आ जाएगा फेसबुक का। तो द थिंग इज, अगर आज आप सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो कहां पर, वीडियो फॉर्मेट जो कंटेंट होता है उसको देखने के अंदर, तो सबसे ज्यादा जो चीजें चलेगी वो किससे चलेगी? वीडियो फॉर्मेट के अंदर। तो अगर आज आपने अपने पेस वैल्यू बना ली, अपनी ब्रांड वैल्यू बना ली, तो आप अपने ऑनलाइन बिजनेस को इजीली ग्रो कर पाओगे। तो सबसे पहला बेनिफिट होगा कि अगर आपकी पेस वैल्यू बन गई तो लोग आपके ऊपर ट्रस्ट करेंगे। एंड अगर ट्रस्ट हो गया तो वहां पर आप बिजनेस कर सकते हो। विदाउट ट्रस्ट बिजनेस नहीं होता। चाहे आप ऑफलाइन मार्केट की बात करो, चाहे आप ऑनलाइन मार्केट की बात करो, आपको अपनी ऑडियंस को, आपको अपने कस्टमर को विश्वास तो दिलाना पड़ेगा कि जो मैं ये प्रोडक्ट आपको सेल कर रहा हूं, जो कोर्सेज मैं आपको सेल कर रहा हूं, इस कोर्सेज के क्या बेनिफिट्स है, क्या आप इस प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो, क्या आप मेरे ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो। अब आप में से काफी सारे लोग हैं जो मुझे जानते हैं पर्सनली, अब आप मेरे ऊपर ट्रस्ट क्यों करते हो? द रीजन बिहाइंड इट, मैंने आपको पता नहीं कितनी बार ट्रेनिंग दे दी, राइट? आप मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मेरे साथ कनेक्टेड हो, रेगुलर बेसिस पर मेरे कंटेंट को कंज्यूम करते हो, तो वहां से हमने एक दूसरे पर ट्रस्ट बिल्डिंग किया। बट यहीं पर हो सकता है अगर आप में से कोई पर्सन जो अननोन, कहीं ना कहीं मेरे लिए अननोन हो, मुझे मैसेज करे, तो हो सकता है मैं उस बंदे पर ट्रस्ट ना करूं। द रीजन बिहाइंड इट, क्योंकि उस पर्टिकुलर इंसान की पेस वैल्यू नहीं है। बट मैं भी आपके लिए अननोन हूं, बट आप मेरे ऊपर ट्रस्ट कैसे करते हो? द रीजन बिहाइंड इट, मेरा कंटेंट क्रिएशन, मेरी एक पेज वैल्यू है, मेरा एक सोशल मीडिया पर ब्रांड मैंने बना रखा है। तो अगर आपकी भी लीड आपके पास आ रही है, वो आपकी लीड आकर आपके साथ ज्वाइन होना चाहती है, वो सबसे पहले आपके बारे में सर्च तो करेगी ना, कि जिस इंसान को मैं पैसा दे रहा हूं, यार किसी को 1 रुपए में देने से पहले हम 3 बार सोचते हैं कि इसको दूं नहीं दूं, दूं नहीं दूं। तो एक इंसान जो आपको 2,000, 5,000, 10,000 देगा, वो आपको आपके बारे में रिसर्च नहीं करेगा? वो आपके प्लेटफॉर्म के बारे में रिसर्च नहीं करेगा? 100% करेगा। तो अगर आप दिखेंगे ही नहीं कहीं, तो ज्वाइन कैसे करेगा आपके साथ? दैट्स वाई कंटेंट क्रिएशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 3, फॉर लीड जनरेशन। आज के टाइम में आपको लीड जनरेशन के ऊपर काफी ज्यादा प्रॉब्लम आती होगी कि सर लीड्स नहीं है, या तो आपको लीड्स परचेज करनी पड़ेगी, या मेटा एड्स के ऊपर जाना पड़ेगा, हमारे जितने भी अदर तरीके हैं उनके ऊपर में जाना पड़ेगा। बट अगर ट्रस्ट में, मुझे इस ऑनलाइन बिजनेस के अंदर 3 से 4 साल की मेरा इसमें एज ए करियर मैंने इसको किया है, 3 से 4 साल। जितना मैंने कंटेंट क्रिएशन की पावर को समझा है ना, उससे बेस्ट है ही नहीं कुछ। जो कंटेंट के थ्रू जो लीड आती है ना, वो इतनी प्यारी लीड होती है, क्योंकि वो आपसे इन्फ्लुएंस होकर आ रही होती है आपके पास। उसको ना तो आपको बहुत ज्यादा दिमाग लगाना है, उसके पास बहुत ज्यादा बात करनी होती है, बहुत ज्यादा समझाना होता है, ऐसा कुछ भी नहीं करना होता। मतलब एक तो आपके पास लीड आ रही है मेटाएड्स के थ्रू, और एक लीड आ रही है आपके कंटेंट के थ्रू। दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है, ट्रस्ट में। इतना डिफरेंस मिलेगा आपको। जो मेथड्स के थ्रू लीड्स आ रही होगी, वो हो सकता है आपको आपकी बात को भी ना सुने। बट जो कंटेंट क्रिएशन के थ्रू आपके पास जो लीड्स आ रही होगी, वो आपको डायरेक्टली बोलेगी, हाय विकास सर। आपको डायरेक्टली सर बोलना स्टार्ट करेगी वो। और आपके हर एक बात को सुनेगी भी सही, आपका वेबिनार भी देखेगी, आपका प्रेजेंटेशन वीडियो भी देखेगी, क्योंकि वो ऑलरेडी आपके कंटेंट को कंज्यूम करके आ चुकी है, उसको आपके ऊपर ट्रस्ट हो चुका है। दे आर वेरी सीरियस लीड। तो अगर आप अपने लीड जनरेशन की प्रॉब्लम को परमानेंट खत्म करना चाहते हो, तो आपको कंटेंट क्रिएशन करना पड़ेगा। आज अपने में 90% ऑफ माई सेल मैं अपने कंटेंट क्रिएशन के थ्रू निकालता हूँ। मेरी जो 90% सेल निकलती है, वो मैं अपने कंटेंट क्रिएशन के थ्रू निकालता हूँ, जिसमें सिर्फ और सिर्फ मुझे वीडियो शूट करना होता है, डालना होता है बस। ना तो कोई पैसा लगना, ना तो रेगुलर बेसिस पे लीड बाय करने का झंझट भी नहीं है। आपको सिर्फ कंटेंट अपलोड करना है, रेगुलर बेसिस पे रील अपलोड करना है, और वहां से आपके पास लीड्स आना स्टार्ट हो जाती है। तो अगर आपने वो चीज सीख ली, तो यार इससे बढ़िया चीज क्या है? एक तो लोगों के पास आप जा रहे हो, एक आपको लोग आकर बोले सर मुझे आपके साथ वर्क स्टार्ट करना है, मुझे फ्यूचर फिक्स में वर्क स्टार्ट करना है, मुझे आप ही के साथ करना है।
इमरान भाई, अगर आपको ये चीज बोले कोई लीड आकर के, इमरान इमरान सर मुझे आपके साथ वर्क स्टार्ट करना है, कैसा लगेगा आपको? अच्छा लगेगा जेन्यूनली? अरे एक आप इमरान मुझे कॉल करो कि हाय विकास, आपने मेरा फॉर्म अप्लाई किया था, ये वो फला फला फला, मैं आपको जानता ही नहीं, तो मैं नखरे दिखाऊंगा आपके पास। बट यहीं पर अगर मैंने आपका कंटेंट कंज्यूम किया होगा तो मैं सीधा आपके पास आऊंगा और आपको डायरेक्ट सर बोलकर आपका काम समझूंगा पूरा का पूरा। तो ये फर्क होता है, आपकी जो लीड जनरेशन की प्रॉब्लम है वह खत्म हो जाएगी। एंड अगर आप कंटेंट क्रिएशन करते हो तो आपके पास बहुत सारी है ना जो अपॉर्चुनिटीज आती है, अलग अलग इनकम सोर्स आप जनरेट कर सकते हो। आप डिफरेंट डिफरेंट इनकम सोर्सेज जनरेट कर सकते हो। आपके पास कोलेबोरेशंस आते हैं, आप कहीं ना कहीं ब्रांड्स का प्रमोशन कर सकते हो, आप किसी का स्टोरी प्रमोशन कर सकते हो, वह भी आपके पास आना स्टार्ट हो जाते हैं। अगर आज देखो मैं आपकी कंपनी के अंदर ट्रेनिंग देने आया हूँ, कैसे आया हूँ सोचो? साबिर सर को कैसे मिलाऊंगा मैं? साबिर सर पर्सनली मुझे थोड़ी ना जानते, कोई मेरे दोस्त थोड़ी ना, मेरे पड़ोसी भी नहीं है, मेरे गांव से भी नहीं है, मेरे शहर से भी नहीं है, कहीं से भी नहीं है। हम एक दूसरे को जानते भी नहीं थे इससे पहले। मैं कैसे मिला उनको? उन्होंने मेरा कंटेंट कंज्यूम किया, मेरा कंटेंट देखा, कोई मेरी रील उनके सामने आई होगी, उनको लगा कि यार अच्छा ट्रेनर है, मैं अपनी कंपनी के अंदर इनको एज ए ट्रेनर बुला सकता हूँ। देन उन्होंने मुझे इनवाइट किया। तो मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी आई ही नहीं आई। तो सेम इसी तरह की आपके पास अलग अलग अपॉर्चुनिटीज आना स्टार्ट हो जाती है जब आप कंटेंट क्रिएशन को अच्छी तरह समझ जाते हैं और उसके ऊपर दिल से मेहनत करते हैं। समझे आप? समझे? अगर आप कंटेंट क्रिएशन करते हैं तो लीड्स के जो फालतू क्वेश्चंस होते हैं, अनयूजुअल जो भी क्वेश्चंस होंगे ना, वो आपके खत्म हो जाते हैं। लीड्स आपसे फालतू क्वेश्चंस ही नहीं करती, वो आपके काम को समझती है। वो आपको यूट्यूब पर देखेगी, वो आपको इंस्टाग्राम पर देखेगी, आपसे अच्छी तरह बात करेगी और आपके साथ ज्वाइन करेगी। तो फालतू के जितने भी आप बोलते हो ना, सर ये लीड बोल रही है, सर वो लीड बोल रही है, वो सारे क्वेश्चंस खत्म हो जाते हैं आपके। तो अगर मैं बेनिफिट्स गिनाने बैठूं ना कंटेंट क्रिएशन के, तो भैया मैं पूरी लिस्ट भर दूंगा अभी। बट इतना टाइम नहीं है हमारे पास, बाकी और भी काफी सारी चीजें हैं। तो मैं बस इतना बताना चाह रहा हूँ ये बेनिफिट्स बताकर कि इसको ये चीज समझ लो कि अभी इसका टाइम चल रहा है, अगले 2 3 4 5 साल और चलेगा। उसके बाद अगर आप इसमें घुसोगे तो आपको गंदा कंपटीशन मिलेगा, जिससे आज गवर्नमेंट जॉब के अंदर, आज गवर्नमेंट जॉब में धक्के खा रहे होते हैं ना लोग, कितनी बुरी हालत है। आपने देखा होगा भी उड़ीसा वाला केस, क्या हुआ था वहां पर? शायद 150 200 पोस्ट के लिए, बिल्कुल नॉर्मल, पता नहीं किस चीज की पोस्ट में, भूल गया, माइंड से निकल गया। भाई पूरे रनवे पर लोग बैठे हुए हैं, कम से कम भी 8 10 हजार लोग आए हैं वहां पर। अब पोस्ट सिलेक्शन कितने का होना था? सिर्फ 100 150 लोगों का। और 8 10 हजार लोग एग्जाम दे रहे हैं एक रनवे पर बैठ के, एक साथ जगह ही नहीं है बैठाने की, रनवे पर बैठाना पड़ा उनको। तो ऐसी हालत है मार्केट के अंदर, इतना कंपटीशन है, एक सीट के लिए कितने सारे लोग लड़ रहे हैं आज के टाइम में। बट यहीं पर अगर आप कंटेंट क्रिएशन सीख जाते हो और थोड़ा जेन्यूनली मेहनत कर लेते हो दिल से, ट्रस्ट में, 6 महीने बाद 1 साल में आपकी लाइफ कहाँ से कहाँ हो सकती है आपको पता भी नहीं चलेगा। आज के 1 1.5 साल पहले वाले विकास को और अगर आप अभी वाले विकास को देखोगे, जमीन आसमान का अंतर है। सच बता रहा हूं मैं आपको। इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ कंटेंट क्रिएशन, नथिंग एल्स, कुछ है ही नहीं इसके अलावा। 1.5 साल वाले पहले विकास सिरोटा को शायद हो सकता है कोई नहीं जानता हो आप में से, बट आप में से आज सब लोग जानते हैं। द रीजन बिहाइंड इट, मैंने कंटेंट क्रिएशन शुरू किया। तो ये पावर है कंटेंट क्रिएशन की। अगर आप इसे समझ चुके हैं तो मैं आगे बढ़ूं। अगर आप इसे समझ चुके हैं तो जस्ट टाइप यस सर, वी आर रेडी टू लर्न। अगर आप इतनी बड़ी लाइन लिख सकते हो ना चैट में, तो लिख दो भाई, अच्छा लगेगा मुझे भी। क्या आप लिख सकते हैं? एक तो इसमें ना कोस्ट का ऑप्शन नहीं है, तो मुझे ना उल्टा देखना पड़ता है। हाँ जी बताइए। मुझे जानना है भाई। क्या यहाँ तक आपकी चीजें क्लियर है? हाँ जी।
इसमें ऑप्शन ही नहीं आ रहा भाई चैट का। क्या दिक्कत है इसमें? एक बार देखना, आप मुझे पर्सनली मैसेज कर पा रहे हो क्या चैट के थ्रू? क्या आप मुझे पर्सनल मैसेज कर पा रहे हो? हम्म। हाँ, अभी आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो, तो आप मुझे एक बार सभी लोग बताएंगे कि यहाँ तक क्लियर है, कि यहाँ तक आपको चीजें क्लियर है, आगे बढ़ूँ? ओके डन, थैंक यू सो मच। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, ठीक है। चलो आगे। एक बंदे का मैसेज आया, सर राइटिंग थोड़ी सी अच्छी करूँ, या राइटिंग ऐसी है क्या करूँ? ऐसे आई वाज इंटेलिजेंट चाइल्ड इन माई क्लास, बट हैंड राइटिंग क्या करूँ, इसी है मेरी। आपको समझ में तो आ रहा होगा ना, इसमें एक एक वर्ड बोलकर समझा रहा हूँ यार, समझ में तो आ रहा होगा ना? मेरे वर्ड्स पर जाओ, हैंड राइटिंग पर मत जाओ, शब्दों पर जाओ, इस शब्दों पर, ठीक है। ओके, आगे की बात करते हैं हम। अब इसके बाद समझेंगे हम एक्चुअली कि हाउ टू स्टार्ट कंटेंट क्रिएशन। अगर हमने ये चीज समझ ली, तो अब कंटेंट क्रिएशन को हम स्टार्ट कैसे कर सकते हैं। हाउ टू स्टार्ट कंटेंट क्रिएशन। कंटेंट क्रिएशन को स्टार्ट कैसे करेंगे, उसके कुछ स्टेप्स होते हैं, उनको आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको इस चीज को समझना पड़ेगा कि कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करने के लिए हमें सबसे पहले फाइंड आउट करनी पड़ेगी जी अपनी नीश। हमें किस पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर हमें अपना कंटेंट कहीं ना कहीं बनाना है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? नीश फाइंड आउट। अब नीश फाइंड आउट करने के लिए आपको कुछ चीजें हैं वो कहीं ना कहीं अप्लाई करनी होती है। सबसे पहली चीज तो आपका किस पर्टिकुलर चीज के अंदर इंटरेस्ट है, क्या चीज है जिसके ऊपर आप कुछ बोल सकते हो, कुछ लोगों को सिखा सकते हो, कुछ वीडियोज बना सकते हो। मतलब आपको ऐसा ना लगे कि यार ये तो मैं क्या ही बोल रहा हूँ, वो वाली चीज। मतलब थोड़ी सी नॉलेज आप उस पर्टिकुलर कैटेगरी से रिलेटेड रखते हो, तो आप उस पर्टिकुलर जो कैटेगरी है उसको अपने नीश फाइंड कहीं ना कहीं नीश मान सकते हो, और उसके ऊपर आप अपना कंटेंट बनाना स्टार्ट कर सकते हो। तो अगर आप कंटेंट क्रिएशन की जर्नी में आ रहे हो, तो सबसे पहले आपको ये पता लगाना है कि मुझे किस पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर अपना कंटेंट बनाना है। एंड अगर आप इस बिजनेस का पार्ट है, अगर आप ऑनलाइन बिजनेस का पार्ट है, तो आई विल हाईली रिकमेंड यू कि किसी और कैटेगरी में जाने के बजाय अगर आप इस कैटेगरी को भी कहीं ना कहीं कवर अप कर लोगे, तो आपके लिए बहुत अच्छी चीज रहेगी। मतलब आप लोगों को अवेयर करना स्टार्ट कर दो ऑनलाइन बिजनेस से रिलेटेड। आपको कुछ और कंटेंट नहीं बनाना, ऑनलाइन बिजनेस से रिलेटेड आपको अवेयरनेस फैलानी है। अगर आपने ऑनलाइन बिजनेस से रिलेटेड अवेयरनेस भी फैलाना स्टार्ट कर दी, तो भी आपके पास लीड्स आना स्टार्ट हो जाएगी। वॉट आई एम डूइंग राइट नाउ, मैं, अगर आप मेरे सोशल मीडिया को अच्छी तरह चेकआउट करोगे, तो मैं यही कर रहा हूं कि मैं ऑनलाइन बिजनेस से रिलेटेड लोगों को अवेयरनेस दे रहा हूं कि उनके लाइफ पे ऑनलाइन बिजनेस की क्या इंपॉर्टेंस है। मैं ऑनलाइन बिजनेस में जो चीजें सीखता हूँ वो चीज उनको सिखाता रहता हूँ। तो दिस इज द थिंग दैट यू कैन डू। आप लोगों को ऑनलाइन बिजनेस से रिलेटेड सिखाना स्टार्ट करो चीजों को। क्या नीज फाइंड आउट करोगे कि आप ऑनलाइन बिजनेस में आने के बाद आपकी लाइफ में क्या फर्क है, ऑनलाइन बिजनेस में कौन कौन सी स्किल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है, उन स्किल्स के बारे में डेप्थ में अलग अलग चीजें बनाओ। आप बना सकते हो हमारे यहाँ पर जितनी भी स्किल्स होते हैं, लाइक ऑब्जेक्ट हैंडलिंग के ऊपर बना सकते हो, इनविटेशन कॉल के ऊपर बना सकते हो, आप यहाँ पर आप रिलेशनशिप बिल्डिंग के अंदर बना सकते हो, आप कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर बना सकते हो। मतलब हमारे पास इतनी सारा कंटेंट है यहाँ पर, हमारे रेगुलर बेसिस पर ट्रेनिंग्स होती है। अगर आज मैं इस ट्रेनिंग की बात करूँ, तो इसमें मैं कितनी सारी चीजें आपको सिखा कर जाऊंगा। तो क्या आप उनके ऊपर अपना कंटेंट नहीं बना सकते? आप गोल सेटिंग के बारे में बनाओ, आप माइंडसेट के बारे में बताओ, आप मोटिवेशन के बारे में बताओ। लिखते रहना इन सब चीजों को, बता रहा हूं मैं, हर एक चीज लिखूंगा नहीं, मैं बता रहा हूं आपको ये सब चीजें। मोटिवेशन हो गया, इसके अलावा आप ऑनलाइन बिजनेस के बारे में अवेयरनेस हो गया। इसके अलावा आप अब ऑनलाइन बिजनेस के अंदर कितनी कैटेगरी है उनके बारे में आप बनाओ। आप कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर बनाओ, आप ऑब्जेक्ट हैंडलिंग की कोई सीरीज निकालो। अगर आपको लोगों को मोटिवेट करना था, तो आप लोगों को मोटिवेट करो, कुछ लाइन बोलो मोटिवेशनल। कुछ स्टोरी टेलिंग का बना सकते हो, तो कुछ स्टोरी टेलिंग वाला कंटेंट बनाओ, जिसमें आपने कुछ स्टोरी सुना है, स्टोरी सुनाकर उसका लास्ट में एक आपने पूरा बताया कि यार इस स्टोरी से आपको एक्चुअली क्या सीखने को मिलता है, उसको अपने रियल लाइफ से जोड़ दिया। तो आपको इस तरह का कुछ फाइंड आउट करना पड़ेगा जिससे रिलेटेड आप कंटेंट बना सकते हो। ये टाइप्स ऑफ कंटेंट बता रहा हूं मैं, जिस टाइप से आप कंटेंट बना सकते हो। तो अगर आप अपने नीश फाइंड आउट करना चाहते हो, तो इसी कैटेगरी के अंदर रखो, हमारे ऑनलाइन बिजनेस वाले कैटेगरी के अंदर। बट इसमें अलग अलग फाइंड आउट करो, जैसे माइंडसेट के ऊपर बोला मैंने। अब माइंडसेट में कितनी चीजें होती, लाइफ में ग्रो कैसे करना होता है, एक अच्छा करियर कैसे बना हो सकता है,
बनाया जा सकता है। तो इससे रिलेटेड जब आप कंटेंट बनाओगे तो लोगों आपके पास है ना इस तरह के लोग आएंगे जो सच में लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, जो लाइफ में जिनको मोटिवेशन की जरूरत होती है, जो लाइफ में है ना जो सपने देखते हैं, वो लोग आपके पास आएंगे, और ऐसे लोगों की तुम्हें जरूरत है। वही तो लोग होंगे जो आपके बिजनेस को ज्वाइन करेंगे। तो अगर आप एक ऐसे बिगिनर हो जिसको समझ में नहीं आ रहा क्या बनाऊं, तो मैंने इतना सारा कंटेंट आपको बनाया है, उसको आप कहने के बनाकर जा सकते हो। स्टार्ट करो उसको बनाना। अब आज इस पर्टिकुलर ट्रेनिंग के अंदर मैं आपको कितनी सारी चीजें बताऊंगा। अब क्या आप ये चीज नहीं बता सकते कि नीज फाइंड आउट कैसे करना होता है, किस किस कैटेगरी का आप कंटेंट बना सकते हो, कि इस चीज के ऊपर रील नहीं बन सकती। तो इस पर्टिकुलर ट्रेनिंग से, जो ट्रेनिंग मैं आपको दे रहा हूं आज 1 घंटे के अंदर, इस 1 घंटे की ट्रेनिंग से आप कम से कम भी 10 15 20 रील्स निकाल सकते हो भाई। एक ट्रेनिंग से आप 15 20 रील्स निकाल सकते हो। तो आप रेगुलर बेसिस पे इस तरह की कितनी ट्रेनिंग्स अटेंड करते हो, तो आप कितनी कहीं ना कहीं रील्स बना पाओगे उनसे। तो अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आती कि कंटेंट कहाँ से बनाऊं, तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट रामबाण है कि आप जो चीजें सीख रहे हैं वही लोगों को सिखाना स्टार्ट कर दीजिए। समझ गए? ये चीज क्लियर है? यहां पर हमने दो चीजें समझी। पहली चीज हमने समझी नीज फाइंड आउट कैसे करना होता है, और दूसरी चीज हमने समझी टाइप्स ऑफ कंटेंट। अगर आपने टाइप्स ऑफ कंटेंट समझ लिया एंड नीज फाइंड आउट कर ली, तो आपका काम यहीं पर हो गया। अब इसके बाद जो हमें फाइंड करना पड़ेगा, वो फाइंड करना पड़ेगा क्या, अपना टॉपिक। मतलब हमने अगर कंटेंट फाइंड आउट कर लिया कि मुझे इससे रिलेटेड कंटेंट बनाना है, बट मुझे अब एक एक रील का टॉपिक फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब टॉपिक कैसे फाइंड आउट करते हैं बता रहा हूं मैं आपको। सबसे पहले जैसे एक रील आपको ना 10 रील का एक फॉर्मेट देता हूं मैं, ठीक है, लिखते रहना साथ के साथ। जैसे पहली रील हमने यहां पर लिखी, आप इसी के ऊपर रील बना दो कि अगर आप भी कंटेंट क्रिएशन करना चाहते हैं तो कंटेंट क्रिएशन के अंदर नीज कैसे फाइंड आउट करनी होती है। जो मैंने यहां पर ही बताया था ना आपको, नीज कैसे फाइंड आउट करनी होती है, ये सेम चीज आप लोगों को बता दो। दूसरा, अगर आप कंटेंट क्रिएशन के अंदर समझ में नहीं आ रहा कि किस टाइप्स का आपको कंटेंट बनाना चाहिए, तो मैं आपको 5 कैटेगरीज दे रहा हूं। इस 5 कैटेगरीज के अंदर आप कंटेंट क्रिएशन कर सकते हो। पहला, आप मोटिवेशनल रील्स बना सकते हो। दूसरा, आप माइंडसेट से रिलेटेड बना सकते हो। तीसरा, आप रियलिटी चेक वाला कंटेंट बना सकते हो। सेल्फ अवेयरनेस वाला कंटेंट बना सकते हो। ऑनलाइन बिजनेस अवेयरनेस से रिलेटेड कंटेंट बना सकते हो। कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर कंटेंट बना सकते हो। ऑब्जेक्ट हैंडलिंग की कोई सीरीज निकाल सकते हो। इनविटेशन के बारे में सिखा सकते हो। तो हमारे पास इतना सारा कंटेंट हो गया। तो टाइप्स ऑफ कंटेंट के अंदर अगर अब एक रील ये भी बन सकती है कि अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आ रही कि कंटेंट किस पर्टिकुलर टॉपिक पर बनाए, तो आपको सिंपल सा एक काम करना है कि रेगुलर बेसिस पर जो भी आप ट्रेनिंग्स वगैरह अटेंड करते हो अपने बिजनेस के अंदर, उस ट्रेनिंग्स में से जो चीज आपको सिखाई जाती है रेगुलर बेसिस पर, उसी को आप लोगों को सिखाना स्टार्ट कर दीजिए। सबसे बढ़िया यही है, अगर आप रील्स के टॉपिक्स निकालना चाहते हो ना, तो सबसे बढ़िया जो चीज आप सीख रहे हो, जो चीज आप सीख रहे हो उसी को आप सिखाना स्टार्ट कर दीजिए। व्हेन आई स्टार्टेड, मैंने भी स्टार्ट ऐसे ही किया था। मैं कुछ अलग कंटेंट नहीं बना रहा था, जो मैं रेगुलर बेसिस पर अपने ट्रेनिंग के अंदर सीखता था वही मैं लोगों को सिखा देता था। किसी दिन कोई मोटिवेशनल कोई स्टोरी मैंने सुनी, मोटिवेशनल स्टोरी मैंने बता दी। किसी दिन मैंने कोई स्किल्स डेवलपमेंट के ऊपर कोई बात सुनी, स्किल्स डेवलपमेंट के ऊपर मैंने बता दी। किसी दिन मैंने ऑनलाइन बिजनेस और ऑफलाइन बिजनेस के अंदर डिफरेंस समझा, वो मैंने समझा दिया। किसी दिन मैंने फील फेल्ट फाउंड फॉर्मूला कहीं से सीखा, तो बस लोगों को सिखाना स्टार्ट कर दिए। किसी दिन मैंने कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर सीखा, तो मैंने कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में सिखाना स्टार्ट कर दिया। आज अगर मैं कंटेंट क्रिएशन के बारे में सीख रहा हूं, तो मैं इसके बारे में मैंने सिखाना स्टार्ट कर दिया। तो मतलब मैं वही लोगों को सिखा रहा हूं जो मैं सीख रहा हूं। आप वो कभी भी नहीं सिखा सकते लोगों को जो आपको पता ही नहीं है। और उस कैटेगरी में जाना है क्यों है? क्योंकि अगर वो वक्त उस कैटेगरी में जाओगे तो रिसर्च करना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, पूरी इस वो करना पड़ेगा। मतलब इतना दिमाग क्यों करना? जो चीज आप रेगुलर बेसिस पर सीख रहे हो, जो आपके हाथ में है, आप उसी को सीखना स्टार्ट करिए। और अदर कैटेगरीज में अगर आप जाओगे तो आपके लिए ना बड़ा सा डिफिकल्ट वाली चीज हो जाएगी। ऐसा लगेगा आपको यार ये तो समझ में नहीं आ रही। आप यूट्यूब पर जाकर सर्च करोगे, आप चैट जीपीटी पर जाकर सर्च करोगे, इधर उधर दिमाग लगाओगे, तो उतना दिमाग ना लगाएं आप। इससे बढ़िया है कि आप जो रेगुलर बेसिस पर सीख रहे हैं इसको आप सिखाना स्टार्ट करिए। इस दिस क्लियर? ये चीज समझ में आ गई? अब अगर ये चीज समझ में आ चुकी है आपके, तो मैं चलता हूं आपको कि अगर टॉपिक आपके समझ में आ चुका है, तो अब आपको स्क्रिप्टिंग है जो कैसे करनी होती है। टॉपिक की बात करना होता है स्क्रिप्टिंग।
मतलब आपने रील का टॉपिक फाइंड आउट कर लिया। सपोज आपको कोई माइंडसेट के ऊपर रील्स बनानी है, ठीक है, या फिर मोटिवेशनल कोई रील्स बनानी है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर कोई रील्स बनानी है, कंटेंट क्रिएशन में अभी क्या बात कर लेता हूँ, आपको नीड्स फाइंड आउट कैसे करें इसके ऊपर रील बनानी है, ठीक है। तो फिर स्क्रिप्टिंग जब भी आप करते हो तो स्क्रिप्टिंग के अंदर आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना होता है। स्क्रिप्टिंग के अंदर ना देखो तीन चीजें होती है। कोई भी अगर रील होती है तो उसके अंदर तीन तीन तरीकों से आपको स्क्रिप्टिंग करनी होती है। पहली जो चीज होगी वो होगा आपका हुक। दूसरा होगा आपका बॉडी, मेन कंटेंट। तीसरा होगा आपका CTA, इसे बोलते हैं हम कॉल टू एक्शन। ये तीन चीजें होती है किसी भी रील के अंदर। अगर आप एक रील बनाना चाहते हो तो आपको इन तीनों वेज को यूज करके आपको एक रील को अच्छी तरह डिजाइन करना होता है, एक अच्छी स्क्रिप्टिंग बनानी होती है। जैसे हमने बनाई नीज फाइंड आउट कैसे करें, तो इस ये पर्टिकुलर हमारा टॉपिक है, नीज फाइंड आउट कैसे करें। अब इसके अंदर हुक क्या होगा, इसके अंदर हुक क्या होगा। अगर आप भी ऑनलाइन बिजनेस करते हो, नहीं ये नहीं हो सकता, हम दूसरा एक अच्छा हुक निकालने की कोशिश करता हूं मैं। क्या आप भी कंटेंट बनाना स्टार्ट नहीं, क्या आप भी कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करने की सोच रहे हो बट समझ में नहीं आता कि किस नीश के अंदर आपको कंटेंट बनाना चाहिए, तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ तीन ऐसे तरीके जिससे आप अपने नीश फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये हुक हो सकता है, मतलब जो पर्सन अपना कंटेंट क्रिएशन की जर्नी स्टार्ट करना चाहता है उसके लिए एक बेस्ट हुक हो सकता है, उसको रोक सकता है। हुक का मतलब होता है जो हुक समझ रहे हो, मतलब जो शुरुआत वाली जो 3 से 5 सेकंड वाला हमारा मेन कंटेंट होता है ना, उसे बोला जाता है हुक। जैसे किसी भी रील के अंदर मैं कोई अगर रील बना रहा हूं तो उसके अंदर स्टार्टिंग के अंदर मैं जो चीज बोलूंगा, शुरुआत के 3 से 5 सेकंड जो आपको रोक लेगी मेरे रील के ऊपर, वो होगा हमारा हुक। उसे क्या बोलते हैं, वो क्या होगा हमारा, वो हो गया हुक। उसके बाद बीच में जितना भी मैं ज्ञान दूंगा वो हमारा हो गया मेन कंटेंट, जिसे बोला जाता है बॉडी या फिर मेन कंटेंट। अब तीसरा लास्ट में बोला जाता है CTA, मतलब मैं लास्ट में जो बोलता हूं कि अब अगर आपको भी इस प्लेटफॉर्म के बारे में जानना है तो कमेंट में टाइप कर दो प्लेटफॉर्म, या अगर आपको भी मतलब कोई PDF देना है तो मैंने PDF बोल दिया। बट लास्ट में ये भी बोल सकता हूं मैं, इफ यू लाइक माय कंटेंट देन डोंट फॉरगेट टू फॉलो विकास सिरोटा। तो मैंने क्या कर दिया, लास्ट में एक CTA दे दिया कि आप मुझे, अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया तो आप मुझे फॉलो कर लीजिए, अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया तो आप मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो वो लास्ट में मैं क्या दे रहा हूं उनको, कॉल टू एक्शन, कि अब क्या करना है आपको। सपोज मैंने कोई प्रमोशनल रील्स बनाया है ना, जिसमें मैं अपने प्लेटफॉर्म को प्रमोट कर रहा हूं, तो मैं लास्ट में क्या बोलूंगा, अब अगर आपको भी इस तरह लाइफ चेंज करनी है अपनी, एंड आपको भी एक ऐसे प्लेटफॉर्म की नीड है, तो कमेंट में टाइप कर दीजिए प्लेटफॉर्म, या फिर इस रील को मेरे DM में सेंड कर दीजिए। बाकी की डिटेल्स आपको अपने आप में मिल जाएगी। तो ये क्या हो गया लास्ट में, CTA हो गया। तो दिस इज हाउ यू कैन डू इट। अब लास्ट में जैसे आपने हमने नीज फाइंड आउट वाली कंटेंट बनाया था, तो हमने सिंपल सा कैसे किया इसको, मैंने हुक हुक में मतलब मैं कैसे रख सकता हूँ, एज ए हुक क्या बनाऊंगा इसको। अगर आप भी कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करना चाहते हो बट आपको समझ ही नहीं आ रहा कि कैसे नीज फाइंड आउट करें, तो तीन ऐसे तरीके हैं जिससे आप अपने नीज को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये तो हो गया हुक मेरा। इसके बाद अगर आपको अपने नीज फाइंड आउट करनी पड़े तो सबसे पहले तो आपको ये चीज समझना पड़ेगा कि आपका इंटरेस्ट किस चीज के अंदर है। जिस चीज में आपका इंटरेस्ट है उसके अंदर आप अपना कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करने की कहने की कोशिश करें। दूसरा, पहला हो गया इंटरेस्ट। दूसरा, आप अगर आपको उस पर्टिकुलर चीज की नॉलेज नहीं है तो आप उस पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर कंटेंट नहीं बना सके, तो मेक श्योर आपके पास उस पर्टिकुलर कैटेगरी की नॉलेज भी होनी चाहिए। नंबर 3, अब आप जिस भी कैटेगरी को चूज कर रहे हैं मेक श्योर उसके ऊपर आप स्टडी करना स्टार्ट करिए, ताकि आपके माइंड में और बेहतरीन आइडियाज आ सके। तो दीज आर द 3 वेज जो होपफुली आपके नीज फाइंड आउट करने में आपकी हेल्प करेंगे। बाकी अगर आपको डिटेल में जानना है तो कमेंट में टाइप कर दीजिए नीज, और आपको मैं एक डिटेल PDF सेंड करूंगा जिसमें मैंने इसमें सब कुछ समझा रखा है। या फिर आप लास्ट में बोल सकते हो, अगर आपको और कंटेंट क्रिएशन से रिलेटेड चीजें सीखनी है तो मेक श्योर आप मुझे फॉलो करना ना भूलें। तो मैंने यहाँ पर तीन चीजों का यूज किया। कौन कौन सी तीन चीजें, पहला अपना हुक यूज कर लिया मैंने, उसके बाद मैंने मेन कंटेंट मैंने बनाया अपना, और तीसरा मैंने यूज किया यहाँ पर कॉल टू एक्शन। इन तीनों चीजों का मैंने यूज किया। तो ये चीज होपफुली आपको समझ में आ गई होगी कि अगर आपको किसी भी रील की स्क्रिप्टिंग करनी है, अब जो भी मैंने चीजें यहाँ पर बोली है ना, उस सेम चीज को आपको अपनी डायरी में लिख लेना है।
जो भी सपोज आपको कोई रील बनानी है, जैसे मैं आपको सपोज मेरी कोई रील है, तो मैं शुरुआत में क्या करूंगा, इसका हुक लिख लूंगा, मेन कंटेंट लिख लूंगा और लास्ट में इसका सीटी लिख लूंगा। तो आपको इस तरह पूरे पेज के अंदर इसको लिख लेना होता है, ताकि आपको ये इजीली समझ में आ पाए और इसको आप बोल पाओ जब आप शूट करोगे। तो ये चीज समझ में आ गई कि स्क्रिप्टिंग कैसे करनी होती है। देखो शुरुआत से लेकर चल रहा हूँ मैं। पहले हमने प्लेटफॉर्म समझे, उसके बाद हमने बेनिफिट समझे कंटेंट क्रिएशन के, उसके बाद कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट कैसे करना होता है, नीच फाइंड आउट कैसे करनी होती है, किस किस टाइप का आप कंटेंट बना सकते हैं। अब उस कंटेंट को जो आपने बनाया उसको आप स्क्रिप्टिंग कैसे करेंगे। अब स्क्रिप्टिंग अगर आपने कर ली तो अब नेक्स्ट बारी किसकी आएगी जी, नेक्स्ट बारी आएगी शूटिंग की। तो अब मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपने कंटेंट को स्क्रिप्ट कर लिया तो आप उसकी शूटिंग कैसे करोगे। अब बारी है शूटिंग की। अब अगर आपको शूटिंग करना है तो उसके लिए आपको कुछ चीजों की जरूरत होगी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कुछ इक्विपमेंट्स की जो हमारे काम आने वाले हैं। अब कौन कौन से इक्विपमेंट्स होंगे जो हमारे काम आएंगे, लिस्ट बता रहा हूं यहाँ पर। सबसे पहले आपके पास एक रिंग लाइट होना जरूरी है। दूसरा, आपके पास एक ट्राइपॉड होना जरूरी है। तीसरा, एक गुड कैमरा, एक गुड बैकग्राउंड, ये चीज आपके पास होना जरूरी है। एक गुड माइक। हम्म। और गुड लाइटनिंग, गुड लाइट। बस ये बेसिक बेसिक चीजें जो आपके पास होना जरूरी है अगर आप एक अच्छी शूटिंग करना चाहते हो, अगर आप एक कंटेंट क्रिएशन में बहुत ज्यादा सीखना चाहते हो। तो आप ये सब चीजें तो हैं उनके लिए जो जिन्होंने थोड़ा बहुत पैसा कमा लिया, या फिर जो कंटेंट क्रिएशन को पूरा एज ए करियर कहीं ना कहीं स्टार्ट करना चाह रहे हैं। बट जो बिल्कुल बिगिनर है यहाँ पर, तो उनके लिए मैं कुछ चीजें बता रहा हूँ। आपको किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको जरूरत है एक इस फोन की, जो आपके पास सबके पास होगा। आपके पास एक स्मार्टफोन होना चाहिए, आपके पास एक अच्छा कैमरा होना चाहिए आपके मोबाइल का। इसके अलावा आपको किसी भी चीज की जरूरत नहीं है शूटिंग के लिए, अगर आप बिल्कुल एक बिगिनर है। ये सब चीजें आप टाइम के अनुसार, जो भी चीजें यहाँ पर लिखी हुई है, ये सब चीजें आप टाइम के अनुसार बसा लोगे, टाइम के अनुसार आपके पास आ जाएगी। बट इफ यू आर वेरी बिगिनर तो आपको किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक कैमरे की जरूरत है और एक कॉन्फिडेंस की जरूरत है कि मुझे कंटेंट बनाना है इसकी। समझ गए। जैसे आपके पास पैसे आते जाए तो एक बार में आप रिंग लाइट ले लो। रिंग लाइट आती है ऑलमोस्ट 1500 से 2000 रुपए की, तो आप रिंग लाइट ले लो छोटी वाली, ठीक है। एंड इसके बाद आप ट्राईपोड ले लो। ट्राईपोड आएगा आपको 700 800 रुपये का ट्राईपोड आ जाएगा, या फिर मोबाइल स्टैंड लोगे तो 300 400 रुपये का आ जाएगा। ये आप ले सकते हो। एक गुड कैमरा, गुड कैमरे के लिए आप आईफोन पर जा सकते हो जैसे आपके पास पैसा आता है। उसके अलावा गुड बैकग्राउंड, बैकग्राउंड के लिए अगर आपके पास अच्छी दीवार है, पीछे प्लेन दीवार है आपके घर में, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। प्लेन दीवार पर कंटेंट बनाओ अपना। अगर आपके पास प्लेन दीवार नहीं है तो आप पर्दा वगैरह लगा सकते हो, आप वॉलपेपर लगा सकते हो, वॉलपेपर स्टिकर्स आते हैं आज के टाइम में, वो लगा सकते हो। ये कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, ये 500 से 1000 2000 रुपये में सारे काम हो जाएंगे आपके। अगर आपके पास एक अच्छी दीवार नहीं है पीछे, तो आप एक अच्छा बैकग्राउंड लगा सकते हो। जैसे ये बैकग्राउंड लगा हुआ है ना मेरे पीछे, तो ऑलमोस्ट 5 हजार 5 हजार रुपये में लगा है, कोई बहुत महंगा नहीं है ये 5 हजार रुपये में बैकग्राउंड लगा है सिर्फ और सिर्फ। आप अच्छा एक प्लेन कलर करवा सकते हो, जैसे ग्रे कलर हो गया, व्हाइट कलर हो गया। तो ये सारे कलर्स भी आप करवा सकते हो अपनी दीवार को, तो इसमें भी 1000 2000 रुपये में आपका काम हो जाएगा। तो दिस ये है ना, इससे ना आपकी एक अच्छा प्रोफेशनल लुक आ जाएगा, राइट, समझ रहे हो। देखो अगर हम बिजनेस फील्ड में आ चुके हैं ना, अभी तो हमें बिजनेस से रिलेटेड चीजों को थोड़ा सा डेवलप करना है। अगर आप डेवलप नहीं करेंगे तो फिर मजा नहीं आएगा बिजनेस को करने के अंदर, फिर ग्रो नहीं कर पाओगे आप लॉन्ग टर्म के अंदर। तो ये हो गया। गुड माइक, अगर आपके पास ज्यादा महंगा माइक नहीं है तो आप 500 1000 रुपए का माइक ले सकते हो। जैसे बोया का माइक आता है, केट का माइक आता है, तो ये 1000 से 1500 रुपये में, 800 1000 1500 रुपये में सारे माइक मिल जाएंगे आपको। आप ट्राई करना कि अगर आप वायरलेस माइक ले सको। वायरलेस अच्छा होता है क्योंकि वायरल वाला माइक आज के टाइम में थोड़ा कम चलता है। बाकी वायरलेस माइक लोगे तो अच्छा रहेगा, तो 1000 1500 रुपये में आपके पास एक अच्छा माइक भी आ जाएगा। इसके अलावा अगर गुड लाइटिंग की बात करूं मैं, तो गुड लाइटिंग में आपको सिर्फ और सिर्फ एक रिंग लाइट लेना है। अगर आपके पास रिंग लाइट नहीं है तो आपको एक टाइमिंग बता रहा हूं मैं, शाम के 3 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक का टाइम। जो शाम के 3 बजे से लेकर 5 5 साढ़े 5 बजे तक का टाइम होता है, उसमें आप सनलाइट के अंदर वीडियोज बनाओ, बाहर जाकर वीडियोज बना सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। उस टाइम है ना जो कहीं ना कि आपको ना मतलब सनसेट का टाइम होगा तो एक नॉर्मल लाइट ही मिलेगी, अच्छी लाइट मिलती है उस टाइम पर। वो तो ज्यादा तेज लाइट भी नहीं होती है, तो आप इस तरह आप सन लाइट के अंदर भी कहीं ना कहीं वीडियोज बना सकते हो, अगर आपके पास अच्छी घर में लाइट नहीं है। समझ गए। तो मैंने सारे तरीके बता दिए, अगर आप बिल्कुल बिगिनर्स हैं तो आपको कैसे करना है, एंड अगर आप थोड़ा सा आपके पास पैसा आ चुका है तो आप धीरे धीरे इन सारे इक्विपमेंट्स को बसाना स्टार्ट कर दो, लेना स्टार्ट कर दो। क्योंकि ये हमारे सारे टूल्स है बिजनेस के, जो आपके बिजनेस को ग्रो करने में आपकी हेल्प करेंगे। अब शूटिंग की चीजें मैं बता रहा हूँ। शूटिंग के टाइम पे अगर आप चाहते हो, शूटिंग के टाइम पे क्या क्या चीजों को ध्यान रखना होता है। सबसे पहली चीज,
सबसे पहले चीज कान खोल कर सुन लीजिएगा इस चीज को आराम से, क्योंकि अगर आप इस चीज के ऊपर काम नहीं करेंगे तो मजा नहीं आएगा। सबसे पहली चीज होगी जो आप शूटिंग के टाइम पर ध्यान रखेंगे, वो होगा आपकी लाइट। लेट सपोज अगर आप शूट कर रहे हो अपनी छत के ऊपर या फिर बाहर आप ग्राउंड में शूट कर रहे हो, तो आपको ऐसे रखना है कि जो सूर्य की लाइट आ रही है वो आपके सामने से आ रही होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सपोज लाइट आ रही है मेरे सामने से और मैं उल्टा मुंह करके इधर से इधर से कहीं ना कहीं वीडियो बना रहा हूँ, तो मेरे कैमरे पर लाइट पड़ रही है, वो वाली चीज नहीं होना चाहिए। जैसे अगर मैं अभी यहाँ पर बैठा हूँ तो लाइट कहाँ लगी हुई है, मेरे सामने। लाइट मेरे सामने लगी हुई है, तो इससे क्या होगा, एक अच्छी साइनिंग आपको दिखेगी। बट यहीं पर अगर लाइट ऐसी जगह लगा दूंगा जो मेरे कैमरे पर पड़ने लगे, मतलब मैंने पीछे एक कोई बल्ब लगा दिया यहाँ पर, अब जिसका पूरा फोकस आ रहा है इस कैमरे के ऊपर, तो पूरा व्हाइट व्हाइट दिखूंगा मैं यहाँ पर, अच्छी क्वालिटी नहीं आ पाएगी। तो लाइट हमेशा कहाँ रखना है जी, आपके सामने होना चाहिए। समझ गए। आप हमेशा वीडियो उस टाइप से मतलब आपका जो कैमरा मैन होना चाहिए, जैसे सपोज ये फोन फोन लिया मैंने, तो ये फोन जो वो होगा मेरा, जैसे सपोज लाइट आ रही है इधर से, तो ये फोन होगा इस साइड और मैं इस कैमरे के इस साइड रहूंगा। लाइट मेरे सामने आ रही होगी ताकि वो मेरे चेहरे पर सही से आ पाए। मेक श्योर इस तरह से आप जब इस चीज को रखोगे तो एक अच्छी क्वालिटी वीडियो है जो आप शूट कर पाओ। ये हो गया शूटिंग के टाइम पर स्टाइल। अब मैं ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा इसके ऊपर, क्योंकि आई नो आप में से मैक्सिमम लोग बिगिनर से अभी, तो मैं एज ए बिगिनर ये बोलूंगा बस इस लाइटिंग का ध्यान रख लेना। और एक चीज दूसरी, जब भी आप शूट करोगे मेक श्योर अपने कैमरे को ना अपने कपड़े से ना एक बार ऐसे साफ कर लेना बस, क्योंकि इस पर ना धूल आ जाती है थोड़ी सी, तो उससे भी क्वालिटी गिर जाती है हमारी, ठीक है। तो कैमरे को हमें अपने कपड़े से साफ करना है, उसके बाद उसकी शूट करना स्टार्ट करना है आपको। समझ गए। ये दो चीजें बेसिक चीजें जो आपको शूटिंग के टाइम पर ध्यान रखनी है। बाकी थोड़ा बैकग्राउंड का थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ऐसा नहीं होना चाहिए यार कि कुछ भी आ रहे हो, वो चीजें नहीं होना चाहिए। एक थोड़ा सा ड्रेसिंग सेंस का ध्यान रख लेना, ऐसा नहीं है कि यार देखो बिजनेस में आ गए ना तो थोड़ा सा प्रोफेशनल दिखो। टी शर्ट्स वगैरह के अंदर वीडियोज मत बनाया करो, अच्छा नहीं लगता। अच्छा शर्ट पहनो, थोड़े अच्छे कपड़े पहनकर बैठा करो। द रीजन बिहाइंड इट, क्योंकि देखो हम लोगों को पैसा कमाना सिखा रहे हैं, तो लोग हमें उसके अकॉर्डिंग जज करेंगे ना भाई। अगर आप लोगों को पैसा कमाना सिखा रहे हो तो लोग आपको जज तो करेंगे ना उसके अकॉर्डिंग। कह रही ये हमें पैसा कमाना सिखा रहा है बट इसको खुद को पता नहीं कि ड्रेसिंग सेंस क्या होता है, इसको खुद को पता नहीं कि किस तरह के कपड़े मुझे पहनना चाहिए। तो ये छोटी छोटी चीजें जो मैटर करती है आपके बिजनेस के अंदर। तो जब भी आप शूटिंग करने बैठेंगे मेक श्योर आपके पास आपका एक गुड ड्रेसिंग सेंस होना चाहिए, क्योंकि यार यू आर डूइंग बिजनेस, तो एक बिजनेसमैन कैसे दिखता है? क्या आप दिखते हो वैसे? तो थोड़ा सा तो अपने ड्रेसिंग के अंदर चेंज लाना स्टार्ट करो। जो आपके पुराने कपड़े जहां से आप कहीं ना कहीं कपड़े लेते हो, तो आप लीजिए, बट ट्राई करो कि आप हर महीने में एक ड्रेस तो कम से कम लेना स्टार्ट करो। महीने की एक ड्रेस तो लेना स्टार्ट करो। अगर पहले आप 3-6 महीने में लेते थे, तो ट्राई करो कि एक महीने में एक ड्रेस तो लूंगा मैं, ताकि आपके पास थोड़ा कम जो कपड़ों का जो कलेक्शन है वो होना स्टार्ट हो, ताकि आप अलग अलग कपड़े पहनना स्टार्ट करो। समझ गए आप। इस चीज के अंदर आपको इंप्रूव करना जरूरी है। देखो ये आपकी पर्सनैलिटी को शो करता है, सच बता रहा हूँ मैं। आपको लगेगा कि सर इतना पैसा नहीं है यार, सस्ता ले लो, क्या दिक्कत है? किसको पता है कि आपने कितनी महंगी शर्ट पहन रखी है? किसको पता है कि ये शर्ट कितने की, ये ऊपर वाला कितने का है? पता है क्या? आपको नहीं पता, बस पहन रखा है, ठीक है। तो ये कोई नहीं देखता कि कितने का है, क्या क्या कुछ नहीं है। बस आपका एक ड्रेसिंग सेंस अच्छा होना चाहिए, एक क्लीन ड्रेस और एक अच्छी ड्रेस आपको पहन कर बैठना है। समझ गए। थोड़ा सा ग्रूमिंग का ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि बाल किधर आ रहे हैं, वो चीजें नहीं। दाढ़ी बड़ी बड़ी बना रखी, बनाई नहीं रखी, सेविंग नहीं कर रखी पता नहीं कितने सालों तक की, तो वो चीजें ना थोड़ी सी अच्छी नहीं लगी। अगर बड़ी भी रखते हो बट उसको एक प्रॉपर ग्रूमिंग रख सकते हो, तो वो छोटी छोटी चीजें जो आपको मैटर करेगी जब आप कहीं ना कहीं शूटिंग के टाइम पर जाएंगे। बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार उठकर मुंह भी नहीं धोया बैठ गए चालू हो गए अब कुछ भी बोल रहे हो। एक चीज और शूटिंग के टाइम पर ध्यान रखना है, घर में जब भी आप शूट करेंगे तो मेक श्योर सब घर वालों को चुप करवा देना है थोड़ी देर, कि अब अगले 1 घंटे तक कोई भी ज्यादा जोर से नहीं बोलेगा, मम्मी किचन में काम नहीं करेगी उस टाइम पर। अब शाम को 6-7 बजे का टाइमिंग है और मम्मी का उस टाइम पर किचन में काम होता है और आप शूटिंग करने बैठ गए भाई, तो मम्मी तो डांटेगी ना आपको फिर तो, कि भाई अभी तो मम्मी के बर्तन बचेंगे ना उस टाइम पर, तो क्योंकि वही टाइम है मम्मी का काम करने का, और आप उस टाइम पर शूटिंग करने बैठे हो। तो इन थोड़े ऐसे टाइम को अवॉइड करना है। ऐसे टाइम पर शूटिंग करना है जब सपोज 2-3 बजे का टाइमिंग है, तो 2-3 बजे तो मम्मा या तो टीवी देख रही होती है, या फिर इधर उधर मोबाइल चला रही होती है, या फिर अपने घर का कुछ छोटा मोटा काम कर रही होती है, तो उस टाइम आप बना सकते हो क्योंकि उस टाइम पर बर्तनों की आवाज नहीं आएगी आपको। समझ गया। तो इन छोटी छोटी चीजों का जब आप ध्यान रखेंगे तो आप एक अच्छी शूटिंग कर पाएंगे। क्लियर। क्लियर। हाँ, तो इन छोटी चीजों का ध्यान रखो, बाकी आप अच्छी शूटिंग कर लेंगे इसके बाद। अब अगर आपने शूटिंग्स कर ली, इक्विपमेंट्स आपको समझ में आ गए, अब इसके बाद होगी इसकी एडिटिंग। शूटिंग के बाद क्या आता है ये, एडिटिंग। देखो एडिटिंग अगर आप बिल्कुल बिगिनर है अभी तो आपको खुद को सीखना है। अगर आप बिल्कुल बिगिनर है तो आपको एडिटिंग खुद को सीखना है। आप एक सीख सकते हो कैपकट ऐप,
एक सीख सकते हो वीएन ऐप। एक आता है इलाइट मोशन, मोशन के नाम से, अगर आपने सुना होगा, हो सकता है ये स्पेलिंग गलत हो बट देख लेना आप, कि मैंने ये ऐप थोड़ा यूज कम नहीं किया कभी। एक इलाइट मोशन के नाम से ऐप आता है, तो आप इन ऐप्स को है जो आप यूज कर सकते हो एज ए बिगिनर। या फिर आप इंस्टा को भी यूज कर सकते हो, इंस्टा भी अपने आप में काफी अच्छा ऐप है एडिटिंग का, तो आप इंस्टा को भी यूज कर सकते हो, ठीक है। बाकी कैपकट को आप, अगर आप थोड़े से प्रो लेवल पर जाना चाहते हो तो कैपकट इज ए वेरी गुड ऐप। बाकी अगर आप बिल्कुल बिगिनर्स लेवल पर हो तो आप इलाइट मोशन पर जा सकते हो या फिर वीएन ऐप पर जा सकते हो। तो दीज आर द एप्स जो आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएंगे, वहां से डाउनलोड करो और स्टार्ट करो। बाकी कैपकट जो ऐप है आपको प्ले स्टोर पर नहीं मिलेगा, ये आपको गूगल क्रोम से डाउनलोड करना पड़ेगा, और इसके लिए आपको वीएन का यूज करना पड़ेगा, ठीक है, वीपीएन, ओ सॉरी, वीपीएन का यूज करना पड़ेगा। तभी ये कैपकट ऐप आपका चलेगा, अदरवाइज कैपकट ऐप है जो आपका नहीं चलने वाला, ठीक है। तो ये ऐप्स है जो आपको एडिटिंग के लिए ध्यान रखना है। बाकी एडिटिंग की अगर मैं बात करूँ तो एज ए बिगिनर को बहुत हाई पे एडिटिंग नहीं करनी। आप पता है आप क्या सोचते हो, यार मेरी एडिटिंग बहुत अच्छी हो जाएगी ना तो मेरी रील वायरल चली जाएगी, नहीं। एडिटिंग मैटर करती है सिर्फ 10%, 90% मैटर करता है आपका कंटेंट, आप बोल क्या रहे हो उसके अंदर। समझना इस चीज को, क्योंकि अगर आपकी एडिटिंग बहुत ऐसी कर दी आपने, पता नहीं क्या क्या डाल दिया, बट आपने जो बोल रहे हो उसका कोई लॉजिक ही नहीं है उसके पीछे, उसमें कुछ वैल्यू नहीं है, तो कोई भी इंसान नहीं देखेगा। इस चीज को समझिएगा आप, क्योंकि अगर आपके कंटेंट में वैल्यू होगी तो आपकी एडिटिंग कमजोर भी होगी ना तो भी चलेगा, कुछ नहीं भाई, अपना फोन उठाओ, अरे ऐसे ऐसे नॉर्मल भी आपने वीडियो बना दिया ना तो भी काम हो जाएगा। सच बता रहा हूँ, कोई बहुत फैंसी एडिटिंग नहीं चाहिए। आप मेरी पुराने रील्स जाकर देखना, कुछ बहुत फैंसी एडिटिंग नहीं कर रखी मैंने, बहुत बेसिक्स है, बट स्टिल व्यूज आते हैं। तो द थिंग इज, अगर आप चाहते हो कि यार बहुत ज्यादा एडिटिंग करोगे तभी व्यूज आएंगे, नहीं। अगर आप बिल्कुल बिगिनर्स हो, आपके पास एडिटिंग वगैरह के पैसे नहीं है, आपको ज्यादा एडिटिंग नहीं आती, तो बेसिक्स करो, एंड थोड़ा कलर ग्रेडिंग हो गया, कटिंग सही से करना स्टार्ट कर दो। ऐसा नहीं कि कुछ भी बोल रहे हो वहां पर आपका चला गया, नहीं, थोड़ी कटिंग सीख लो, थोड़ा सा कलर ग्रेडिंग सीख लो, थोड़ा सा बैकग्राउंड सॉन्ग कैसे लगाना होता है वो सीख लो। तो ये बेसिक चीजें जब आप सीख लोगे तो आपको पता लग जाएगा कि क्या क्या चीजें आपको रखनी है वहां पर, ठीक है। क्लियर। एडिटिंग का कोर्स लगा लेना इसके ऊपर, वहां से आपको अच्छी तरह सीखने को मिलेगा। मैं ज़्यादा एडिटिंग के ऊपर बात नहीं करूंगा क्योंकि एडिटिंग का सेशन थोड़ा सा नहीं है, बट एक बेसिक जो फॉर्मूले जो होते हैं, बेसिक जो रूल्स होते हैं वो मैं आपको बताकर यहाँ पर जा रहा हूँ। अब अगर आपकी एडिटिंग हो चुकी है, अब आता है आपका टाइमिंग अपलोडिंग का। अब अपलोडिंग पर आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले मेक श्योर आप एक हाई क्वालिटी मोड के अंदर अपलोड करो इसको। जब आप अपलोड करने जाते हो, जब आप अपने रील को अपलोड करने जाते हो तो वहां पर एक ऑप्शन होता है आपके पास हाई क्वालिटी मोड का। समझ रहे हो, मतलब आपकी रील है ना हाई क्वालिटी के अंदर अपलोड होगी, उसको आपको ऑन करना होता है। जब आप रील अपलोड करते हो ना, जब कैप्शन वगैरह लिख रहे होते हो तो वहीं पर नीचे ऑप्शन आता है, तो उसको आप जाकर चेकआउट करोगे तो वहां पर आपको अच्छी तरह दिख जाएगा हाई क्वालिटी मोड वाला ऑप्शन। तो वहां जाकर आप उसको चालू कर सकते हो, उससे ना आपकी हाई क्वालिटी के अंदर रील जाएगी। दूसरा, मेक श्योर बहुत ज्यादा ना हैशटैग यूज मत किया करो। 3 हैशटैग 4 हैशटैग है ना। अब हैशटैग कैसे यूज करना होता है, जैसे सपोज कंटेंट क्रिएशन के ऊपर कोई रील डाल रहे हो तो हैशटैग कंटेंट क्रिएशन, हैशटैग कंटेंट क्रिएशन फॉर बिगिनर्स, हैशटैग इंस्टाग्राम, हैशटैग रील वायरल्स, तो मतलब वो हैशटैग लगा लो आप अगर हैशटैग और कीवर्ड्स के बारे में जानना हो ना तो आप एक काम करना, मेरी रील्स चेकआउट कर लेना जाकर, और मेरे मेरे जो कैप्शन में लिख रखा है ना उन चीजों को आप चेकआउट कर सकते हो कि यार मैं क्या लिखता हूँ। मेरे लोग बाकी आप ऐसे काफी सारे लोगों को देखते होंगे जो अच्छा कंटेंट बनाते हैं, आप उनके हैशटैग चेकआउट कर लिया करो, उनका कैप्शन जाकर चेकआउट कर लिया करो कि उन्होंने क्या लिख रखा है, और सेम चीज को कॉपी कर लिया करो, क्या दिक्कत है, ठीक है। ये चीज क्लियर है। तो अपलोडिंग के टाइम पर एक तो हाई क्वालिटी का, दूसरा आपको हैशटैग का ध्यान रखना है, तीसरा आपको एक अच्छा कैप्शन लिखना है। कैप्शन ऐसा होना चाहिए जो थोड़ा सा एंगेजिंग हो, मतलब सेव एंड शेयर विद एवरीवन, कमेंट, पीडीएफ फॉर मोर डिटेल्स, फॉलो फॉर मोर, मतलब इस तरह का कोई भी ऑप्शन कैप्शन जो आपके सीटी को इंगेज करे, जो जिससे अगला इंसान है जो आगे एक्शन ले पाए, तो ऐसे आपको कैप्शन रखना है। बाकी अपलोडिंग के टाइम पर, यस, अपलोडिंग के टाइम पर एक कवर फोटो का ऑप्शन आता है वहां पर, ठीक है। जब आप रील अपलोड करते हो तो एक कवर फोटो का ऑप्शन आता है, उस कवर फोटो को आपको बीच में रखना है ताकि आपका जब आप आपकी ग्रिड के अंदर जो आपकी पोस्ट है ना वो थोड़ी सी अच्छी सी दिखेगी वहां पर। तो कवर फोटो को एक बार चेकआउट कर लेना। जब आप ये सब चीजें, पता है आपको, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, जब आप रील अपलोड करने जाओगे तो वहां पर सब चीजें दिख जाएगी आपको, आपके आंखों के सामने रहेगी ये सब चीजें। जब आपको पता होना चाहिए कि ये चीजें हैं जिनका ध्यान रखना है मुझे, कवर फोटो का ध्यान रखो। बाकी आप रील अपलोड कर दो, सिंपल वेज है। बस ये हो गया आपका अपलोडिंग के टाइम पर जो चीजें आपको ध्यान रखनी है। और अपलोडिंग का टाइमिंग मैं आपको बता देता हूँ। अपलोडिंग का जो आपका टाइमिंग होना चाहिए वो होना चाहिए शाम को 5 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक। 5 से 9 बजे के बीच में आप अपलोड कर सकते हो रील को, ये सबसे अच्छा टाइमिंग होता है जिसमें गुड एंगेजमेंट होती है, क्योंकि सब लोग मैक्सिमम इसी टाइम पर अपना फोन वगैरह यूज करते हैं, तो आपकी एंगेजमेंट आना स्टार्ट हो जाएगी। अब अगर आपने अपलोड कर दिया तो उसके बाद आता है इंगेजमेंट। लोग आपके साथ इंगेज कैसे करेंगे,
देखो इंगेज करने के कुछ तरीके हैं। सबसे पहले जैसे आप रील अपलोड कर देते हो, उसके बाद अपने इंस्टाग्राम को बंद कर दो और 1-2 घंटे मत चलाओ, ठीक है। बंद कर दो तो कम से कम 1 घंटा तो अपने इंस्टाग्राम को ओपन मत करो, मत चलाओ उसको, ठीक है। 1 आवर ऑफ कर दो। इसके बाद आफ्टर 1 आवर अपनी उस रील को उठाकर, मतलब अपनी स्टोरी पर लगाओ। आपने जो रील अपलोड की ना उसको अपनी स्टोरी पर लगाओ, और उसके ऊपर जो स्टिकर आता है ना क्लिक हेयर का, क्लिक हेयर या माई न्यू रील, इसका स्टिकर आता है ऊपर, हम ला सकते हैं सर्च करके वहां पर। उसको लगा दो बड़े बड़े अक्षरों के अंदर, और जो भी आपका टॉपिक है ना उस टॉपिक को छोटा सा अक्षरों में ऊपर लिख दो। अगर आप मेरी रील्स वगैरह देखते, मेरे मुझे इंस्टाग्राम पर देखते होंगे, तो मैं रेगुलर बेसिस पे ये चीज करता हूँ, तो आप मुझे फॉलो कर सकते हो वहां जाकर कि विकास सर कैसे करते हैं, सेम चीज मैं भी कर लूंगा, ठीक है। देखो इस चीज को समझा करो कि यार हमेशा आप ट्रेनिंग्स में जो सीखते हो ना वहीं से सब कुछ नहीं सीखते, लोगों को ऑब्जर्व किया करो कि यार ये कैसे करता है। अगर आप मुझे इंस्टा पर देखते हो तो मुझे ऑब्जर्व करो कि यार विकास रील्स कब अपलोड करते हैं, कैप्शन कैसा लिखते हैं, ये स्टोरी पर कैसे लगाते हैं, कितना टाइम बाद लगाते हैं, रील्स के कमेंट्स का रिप्लाई कैसे करते हैं, लोगों को इंगेज कैसे करते हैं। मतलब हर एक चीज का पूरा नोटिस किया करो, ऑब्जर्व किया करो, क्योंकि जो आप ऑब्जर्वेशन से सीखोगे ना वो मैं कितना ही बता दूं वैसे नहीं सीखोगे। सच बता रहा हूँ। तो स्टार्ट ऑब्जर्विंग पीपल कि लोग क्या कर रहे हैं। इज दिस क्लियर? जब इन बेसिक रूल्स का ध्यान रखोगे, पक्का आप काफी अच्छा कर लोगे। समझ रहे हो इस चीज को? अब अगर ये चीज समझ में आ चुकी है आपके, तो हमने यहाँ पर मैं लास्ट में आपको एक चैलेंज देने वाला हूँ, सो गेट रेडी फॉर दे। तो मैं एक बार आपको वापस से रिकेप कर देता हूँ कि क्या क्या चीज़ हमने सीखी यहाँ पर। सबसे पहले हमने समझा प्लेटफॉर्म्स के बारे में, उसके बारे में हमने समझा बेनिफिट्स ऑफ कंटेंट क्रिएशन, सॉरी, बेनिफिट्स ऑफ कंटेंट क्रिएशन समझा। उसके बाद हमने स्टार्ट किया हाउ टू स्टार्ट कंटेंट क्रिएशन, उसमें सबसे पहले नीच फाइंड आउट कैसे करनी होती है वो हमने समझी। उसके बाद टाइप्स ऑफ कंटेंट हमने समझा, टॉपिक्स कैसे फाइंड आउट करना होता है वो हमने समझा। यहाँ से स्क्रिप्टिंग के लिए क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना होता है, हुक क्या होती है, बॉडी क्या होती है, सीटी क्या होता है। उसके बाद शूटिंग के लिए, शूटिंग के टाइम पर किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है, इक्विपमेंट्स कौन कौन से होते हैं, एडिटिंग कौन कौन से ऐप्स के थ्रू कर सकती हो, एडिटिंग किस तरह की आपको करना होता है, किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना होता है, अपलोडिंग के टाइम पर क्या क्या, अपलोडिंग का क्या टाइमिंग होगा, किन किन चीजों का अपलोडिंग के टाइम पर हमें ध्यान रखना होता है। वो लास्ट में हमने सीखा इंगेजमेंट कैसे करनी होती है अपनी ऑडियंस के साथ। दिस क्लियर? डन। अब अगर हमने ये चीजें सीख ली तो नाउ इट्स टाइम फॉर, अब अगर आप जेन्युइनली कंटेंट क्रिएशन में ग्रो करना चाहते हो तो देखो, बातों से कंटेंट क्रिएशन में आप ग्रो नहीं कर सकते। कंटेंट क्रिएशन में ग्रो करने के लिए आपको एक चैलेंज लेना पड़ेगा खुद के साथ, और रेगुलर बेसिस पर सोशल मीडिया पर अपना कंटेंट है जो अपलोड करना पड़ेगा। तो आई एम गिविंग ए चैलेंज, क्योंकि न्यू ईयर भी आ रहा है, ऑलमोस्ट 24 दिसंबर हो गई, तो आपके पास सिर्फ उसे 5-6 दिन का टाइमिंग है। तो एक चैलेंज लो, इवन कल से परसों से 1-2 दिन बाद टाइम लेकर आप ले सकते हो, बट इस चैलेंज को लो कैसे भी करके। क्या चैलेंज होगा आपका? चैलेंज इज वेरी वेरी सिंपल। आप कम से भी कम एक 100 डे चैलेंज लो। क्या? एक 100 डे चैलेंज लो। हर दिन एक रील अपलोड करोगे, चाहे खाना छोड़ देना, चाहे सब कुछ काम छोड़ देना, चाहे कॉलेज मत जाना, चाहे जॉब मत जाना, चाहे दोस्तों के साथ पार्टी पर मत जाना, गर्लफ्रेंड से बात मत करना, सब कुछ छोड़ देना। बस वो एक रील है, वो डेली जानी चाहिए आपकी। और उस रील को, अगर आप ये चैलेंज एक्सेप्ट करते हो, तो आप मुझे रेगुलर बेसिस पे इंस्टाग्राम पर टैग कर सकते हो, साबिर सर को कर सकते हो, फ्यूचर फिक्स को कर सकते हो। हमें टैग करो, हम आपकी रील्स को देखेंगे, उसमें कैसे इंप्रूवमेंट करोगे उसको हम आपको गाइड करेंगे। बट मेक श्योर ये चैलेंज लेना पड़ेगा। अगर आप बाद में कहीं ना कहीं ट्रेनिंग को देख रहे हो रिकॉर्डिंग फॉर्मेट के अंदर, तो आप जिस भी महीने से इसको देख रहे हो, जब भी इसको देख रहे हो, मेक श्योर उस टाइम से लेकर अगले 100 डेज का आप चैलेंज लो और हमें इंस्टाग्राम पर टैग करो। पक्का हम आपका सपोर्ट करेंगे कि कैसे आप इसको बेटर वेज में कर सकते हो। बट एक चीज याद रखो, अगर आप सिर्फ इस ट्रेनिंग को लेकर, सुनकर, इधर से निकाल कर जाकर सो रहे हो ना, तो आपका ये 1 घंटा बेकार है, मेरा भी 1 घंटा बेकार है। तो आई रियली वांट कि आप जाकर चैलेंज लो, क्योंकि जब तक चीजों को ट्रायल नहीं करोगे ना, तब तक आप बेहतरीन नहीं बन सकते उस चीज के अंदर, तब तक आपके फॉलोअर्स नहीं बढ़ सकते, तब तक आप सीख नहीं सकते कि एक्चुअली रील्स बनती कैसी है, एडिटिंग होती कैसे है, इंगेजमेंट करना कैसे होता है, सीटीए क्या होता है, बॉडी क्या होती है, स्क्रिप्टिंग कैसे करनी होती है, हुक कैसे देना होता है, टॉपिक कैसे फाइंड आउट करना होता है। एंड इन स्टार्टिंग अगर कुछ भी पल्ले ना पड़े ना, समझ में नहीं आया कि करूँ क्या, स्टार्ट कॉपी अदर्स। बेस्ट रूल देकर जा रहा हूँ लास्ट में, इसके बाद ट्रेनिंग को एंड करेंगे हम। स्टार्ट कॉपिंग अदर्स। आपको लोगों को कॉपी करना स्टार्ट कर दो, अपनी कैटेगरी के कम से कम 10-15-20 लोगों को फॉलो कर लो, वो क्या बना रहे हैं, सेम टू सेम एज इट इज बना दो, अलग दिमाग ही मत लगाओ अपना।
देखो स्टार्टिंग के अंदर है ना, आप कोई बहुत बड़े वो नहीं हो कि बहुत बड़ी नॉलेज आपके अंदर, बहुत बड़े कंटेंट क्रिएटर हो आप, नहीं। आपको सिंपल सा लोगों को कॉपी करना स्टार्ट करना है इन बिगिनिंग फेज। जैसे जैसे आप कॉपी करना स्टार्ट करोगे तो धीरे धीरे आपका खुद का माइंड काम करना स्टार्ट कर देगा, आपके माइंड में आइडिया जाना स्टार्ट हो जाएंगी, और एक टाइम बाद अपना कंटेंट बनाना स्टार्ट कर दोगे आप। बट इन बिगिनिंग फेज हमारे पास कोई बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज नहीं होते, तो हमें शुरुआत में सिर्फ और सिर्फ कॉपी ही करना होता है। तो वो कॉपी करना बिल्कुल भी गलत बात नहीं है, वो आप कर सकते हैं। समझे आप? समझे आप? तो जितने भी लोग कहीं ना कहीं चैलेंज ले रहे हैं, तो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दैट, एंड होप सो आप इस चैलेंज के थ्रू काफ़ी चीज़ें हैं जो सीखने वाले हैं, और उनको आप जब इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको रिजल्ट्स भी काफ़ी तगड़े मिलने वाले हैं। क्लियर गाइस? इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? तो एक बार क्या आप मुझे चैट बॉक्स में बता सकते हो कि आप में से कितने लोग हैं जो इस चैलेंज को लेने के लिए रेडी है? जस्ट टाइप आई एम रेडी सर। जस्ट टाइप आई एम रेडी सर। इफ यू आर रेडी, जस्ट टाइप आई एम रेडी सर इन द चैट बॉक्स। अब्दुल्ला अंसारी जी रेडी है, जिशन खान जी रेडी है, दीपा जी रेडी है, चरीना जी रेडी है, 0007 रेडी है, पवन जी रेडी है, आईफोन रेडी है, नैतिक कुमार रेडी है। बाकी के लोग व्हाट अबाउट यार? देखो आई रियली वांट यार, सब लोग रेडी है उस चीज के लिए। मेहनत लगेगी, देखो यहाँ पर आई एम रेडी लिखने से सिर्फ और सिर्फ कंटेंट नहीं बनेगा, मेहनत लगेगी दोस्त। अगर आप मेहनत कर लोगे, और 3 महीने का खेल है, 3 महीने बाद देखना आपकी इनकम किस लेवल पर होगी, आपकी पर्सनैलिटी लेवल क्या होगा, आपकी नॉलेज वाइज क्या होगी, आपकी इंप्रूवमेंट किस लेवल की हो जाएगी। सिर्फ 3 महीनों का खेल है। अब कंटेंट क्रिएशन से बताओ ना, सब कुछ चेंज कर देता है, आपको ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा चेंज कर देगा कंटेंट क्रिएशन। इतनी पावर है इसमें। आप बात करना सीख जाएंगे। आज मैं अगर ये ट्रेनिंग कर पा रहा हूँ ना, जस्ट बिकॉज ऑफ माई कंटेंट क्रिएशन। इतनी प्रैक्टिस कर चुका हूँ मैं उन कंटेंट क्रिएशन के ऊपर, तो ये मेरे लिए ना बड़ा नॉर्मल हो जाता है। तो जो भी कहीं ना कहीं चैलेंज को ले रहे हैं, इस स्टोरी का एक अच्छा सा आप स्नैप बनाइए, एंड मुझे इंस्टाग्राम पर टैग करिए। और चैलेंज के बारे में आप लिख सकते हैं कि यस सर, मैं चैलेंज लेने के लिए रेडी हूँ 100 डेज का। एंड कब से लेना स्टार्ट करने वाले हैं आप, उस चीज़ के लिए भी आप मुझे बताइए। जहां दिक्कत है आप मेरे से पूछ सकते हो। बाकी या फ्यूचर पिक्स को टैग करना मत भूलना, मुझे टैग करना मत भूलना, स्नैप जरूर डालना, स्टोरी जरूर डालना। और अपने ऑडियंस को जरूर बताना कि मैं एक 100 डेज चैलेंज लेने जा रहा हूँ, 30 तारीख से, 1 तारीख से, 28 तारीख से, वट जब भी, जब से भी आप स्टार्ट करना चाहते हैं। बट अभी आप मुझे ये स्टोरी लगाकर अपडेट जरूर करना कितने लोग ले रहे हैं। आई वांट टू नो कि कितने लोग हैं जो सच में इसके ऊपर मेहनत करना स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है? बाकी जो लोग सिर्फ देखते रहेंगे तो 2026 भी निकल जाएगा, 27 भी निकल जाएगा, कुछ नहीं होता है ऐसे। दुनिया चेंज हो रही है, दुनिया बहुत आगे से बढ़ रही है, बहुत गंदी तरह लोग आपसे आगे जा रहे हैं। आप आगे जाओगे नहीं जाओगे, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप एक्शन कितना जल्दी लेते हो। आई नो कुछ लोगों को जो 1 जनवरी से स्टार्ट करना स्टार्ट करेंगे कि सर 1 जनवरी से स्टार्ट करेंगे, पर देखो अगर 1 जनवरी से भी स्टार्ट करना है ना, आप तो उसकी प्लानिंग अभी से करनी पड़ेगी, उसकी शूटिंग एडिटिंग अभी से स्टार्ट करो। 10-15 रील्स पहले से बनाना स्टार्ट कर दो। अगर आप ये सोचो कि 1 जनवरी से स्टार्ट करूंगा और 1 जनवरी पर ही बैठूंगा काम करने भी, तो फिर तो हो गया आपका, कुछ नहीं होगा ऐसे तो अभी से स्टार्ट करो उस चीज के ऊपर काम करना, ताकि आप 1 जनवरी से अच्छे से कहीं ना कहीं स्टार्ट कर सको। नहीं तो नहीं होगा, ठीक है? चलो गाइज, दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। अच्छा लगा आप सब लोगों से बात करके, होप सो आप इन लोग चीजों को इंप्लीमेंट करेंगे और आप अच्छे रिजल्ट्स क्रिएट करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। गुड नाइट।